तो कटके सर सच में आप जमात के हो। आप सब हमारे लिए एक प्रेरणा हो। आप एक आने वाले समय में आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें आगे आने वाले समय के लिए। और आप संघ को अपना समय दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद सर। आज वी द पीपल समण संघ की हम 14 महीने हो गए लगभग 14 महीने से वी द पीपल समण संघ चलता हुए। तो इसमें हमने क्या सीखा है कि जुड़ना और जोड़ना। हम जब से बोले जा रहे हैं कि भाई समण संघ क्या है, समण का मतलब क्या है। समण का मतलब बिल्कुल सीधे सा एक लाइन में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, मैत्री में जो विश्वास रखते हैं वो समण है सभी। तो कोई भी हो जो हमारी जो जमात के हैं, तो ऐसे ही हम सभी कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन आज थोड़ा हमारा महिलाओं का है और उसके में मैं थोड़ी सी एक दो बातें वैसे रखूंगी कि कंसेप्ट तो सब बताते रहते हैं कि जैसे हम कटकेसर का ही आज दिन है, हम यही कहेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ मतलब जिसमें चने बूंदे जाते हैं, बुगड़े जिसे बोलते हैं। और एक बूंद गार को नहीं मोड़ सकती। गार को मोड़ने का मतलब है मिट्टी को गिला नहीं कर सकती एक बूंद। लेकिन जब ये ही बूंदे जब बारिश का रूप धारण करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि नदी, बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। और कभी कभार तो पूरे की पूरी बाढ़ ले आती हैं। ये छोटी छोटी जो बारिश की बूंदे हैं, आजकल बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो बाढ़ ले आती हैं। और ऐसे ही हमारा जो हम समाज में छोटे छोटे अगर हम प्रयास करें तो हम सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और हम अपना सार्थक जो काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, ये समाज कैसा है कि टांग खींचने वाला समाज है। अभी टांग खिंचाई चल रही है, आप सबको पता है, पोर्टल पे कहना सही नहीं है। तो ये टांग खिंचाई बंद जब होएगी तब हम सफल होएंगे। और अब हमने सफल होने की कसम खा रखी कि हम जब तक सफल नहीं होंगे तब तक नहीं बैठेंगे। तो ये संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है, और सोए हुए लोग जगे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। ये मैं नहीं कह रही है, तथागत गौतम तथागत सॉरी महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा है कि जगे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। तो जो जगे हुए हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। जो आज का टाइम जो सिनेरियो चला हुआ है कि आज आप कहीं भी देख लो, मीडिया में देख लो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं भी देखो, अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो आज से एक और सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, अफ्रीकन अमेरिकन मंत्री भी रहे हैं वे। उन्होंने क्या कहा है, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अखबार या मीडिया आपको उन लोगों से नफरत करना सिखा देगा जिनका उत्पीड़न हो रहा है, और उन लोगों से प्यार करना सिखा देगा जो उत्पीड़न कर रहे हैं। ये मालकम एक्स की बातें हैं, ये मालकम एक्स का कोट है ये। तो इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा और जगे रहना पड़ेगा। और जो दड़ मारे लोग पड़े हुए ना सो रहे हैं, जहां जग रहे हैं, उनको भी अपने साथ जगाना होगा। क्योंकि हमारी जो मुहिम है, हम एक टीम वर्क है, ये हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बूंद गार नहीं मोड़ सकती, ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम महिलाएं, हम जो माता बहनें हैं, हम जरूर से ज्यादा ही डरे हुए हैं अंदर से। अंदर से हम इतनी ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब मानसिक गुलाम है हम अपनी शक्ति का, हमें अपनी ताकत का हमें अनुभव नहीं है। जैसे एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी कि जैसे हाथी का बच्चा होता है ना, जब हाथी का बच्चा होता है तो उसका वेट इतना होता है कि वो अपने वेट को ही नहीं संभाल सकता। वो उठता है, बैठता है और गिरता है, तो उसको छोटे से खुट्टे से बांध दिया जाता है। तो छोटे से खुट्टे से बांध देते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, तो उसके बाद वो पूरे जंगल को उखाड़ के आ जाता है, पूरे पेड़ को उखाड़ देता है। लेकिन आके वो उसी खुट्टे के बन जाता है जो कि बचपन में जिसे बांधा गया था। क्योंकि बचपन में उस हाथी के बच्चे ने बहुत कोशिश की उस खुट्टे को उखाड़ने की, लेकिन वो उखाड़ नहीं पाया।
आज वो यंग हो गया तो वो अब उखाड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जैसे मैं बचपन में मैंने इतनी कोशिश की और मैं इसे उखाड़ नहीं पाया, तो अब भी मैं इसे उखाड़ नहीं पाऊंगा। ऐसे ही हम महिलाओं की मनोस्थिति है। हमें बचपन से ही रूढ़िवादी जो मानसिकता हमें घुट्टी में पिलाई गई है, वो आज भी हम सोचते हैं, बड़ी होके भी हम मान ले हमें कमा भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सोच सीमित है, हमारी सोच छोटी है। हम छोटी सोच का मतलब है हमारी सोच एक दायरे में है, जैसे हम कहते हैं ना कुएं का मेंढक, ऐसे हमारी सोच बनी हुई है। तो बहनों, मेरी बात का आप मतलब वैसे मत बुरा मत मानना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। अगर बुरा मानना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, अच्छी बात है, आप उस बात का इम्प्लीमेंट करना कि हाँ मैंने कोई जो हमने बात कही है उसमें कितना दम है। तो इसलिए हम जो जितनी भी बहनें आज जुड़ी हुई हैं, वो इस बात के गांठ मार लें कि हम कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकती, कोई भी काम असंभव नहीं है, सबका सब संभव है। और इंसान को इतना बड़ा माइंड दिया, इंसान से ऊपर कुछ नहीं है, आदमी आदमी के काम आता है। और ये सब की सब जो नेचर है, ये सारा साइंटिफिक चलता है। और जो हम दिमाग में जो रूढ़िवादिता चीजें भरी हुई है, जब तक हम साइंटिफिक वैज्ञानिकता तरीके से नहीं सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन्हीं सब चीजों से, जैसे हम महिलाएं हैं, पीछे से एक हमारी मैम ने बताया था कि भाई महिलाएं इतना सास श्रृंगार सवार करती है, और हमारी चोटी से लेके एडी तक, यानी कि सिर से लेके पैर तक हम सारी की सारी उन रूढ़िवादिताओं में बंधे हुए हैं। चाहे वो उस दिन में हमने मांग भरने का बताया था, या हमारे ये चूड़ी या हमारी पायल, कुछ भी चीज लगा लो, ये सारी की सारी क्या है, हमें रोकती हैं ये चीजें, हमें हमारे बंदिशों को, जैसे हम कहते हैं ना, हमें दायरे में बांधती हैं कि हाँ हम हमें क्यों ये करें। जैसे हम महिलाओं की आदत होती है कि जैसे मेरे साड़ी वैसा मेरा सूट, की चूड़ी भी ऐसी होनी चाहिए, बिंदी भी वैसी होनी चाहिए। मतलब हम सारे के सारे उस चीज से इतने ज्यादा कि में लिपटे रहे कि हम एजुकेशन की तरफ, तार्किक बातों की तरफ हम ना सोच सके। ये सारी चीजें हमारे को बंदिशों में है। जैसे बैल होता है ना, बैल या वो ऊंट, ऊंट की आपने नकेल देखी है? ऊंट की नकेल या बैल की नकेल की तरह ही हमारा जो नाक छिदा हुआ है, ये उसकी निशानी है कि जैसे ऊंट की नकेल होती है या बैल की नकेल होती है, उसमें रस्सी डाल के उसको बल में बस में किया जा सकता है। वो इतना ताकतवर बैल जो कि किसी को भी पछाड़ सकता है, और वो छोटी सी उस नकेल से, क्योंकि उसकी नाक में डली हुई है, जब वो खींचती है तो उसको तकलीफ होती है, इसलिए उस नकेल से उसे काबू किया जाता है। ऐसे ही हम बहनों को ये सब चीजें जो श्रृंगार की चीजें बता रखी है हमें, हम उन चीजों में बंधे हुए हैं। मेरे को जिस दिन जानकारी उस चीज की, उस दिन से मैंने इन सब चीजों को त्याग दिया। ये पायल है, ये हमारी बेड़ियां हैं, जैसे चूड़ी है, ये हमारी हथकड़ी है। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे, इन चीजों पे हम अमल करेंगे कि भाई ये चीजें कहाँ से आई, क्यों आई, हमने क्यों अपनाई, हमने कभी सवाल नहीं किया। जब हम जाग गए, तब जब हम इतने चाहे एमबीबीएस कर ली, चाहे पीएचडी कर ली, चाहे हमने कोई लॉ पढ़ लिया, कितने भी बड़े हम बन गए, लेकिन हम इन चीजों से उभर के नहीं आते। हम सोचते हैं कि ये तो ना सदियों से चला आ रहा है, तथागत ने भी कहा कि सदियों से चला आ रहा है, उसे मत मानिए, पहले आप उसको तरक्की कसौटी पर देखिए कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। तो ऐसे ही हमने अब जो 21वीं सदी है, इसमें तो हम साथ दुनिया चांद पे चली गई, और हम अभी भी यहाँ पे ही इन चीजों में ही उलझे पड़े हैं, या इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी हम कहाँ करेंगे, क्योंकि हमें तो अपने इन चीजों से फुर्सत नहीं है। हम तो अपने उन चीजों में लगे हुए हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन ज्यादा है तो हम घर में, चलो ठीक है अभी बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे दिया घर में रह के, या कुछ भी है, लेकिन हम बाहर फील्ड में जाके ये काम नहीं कर पाते, या मैं अपनी बहनों को, माताओं को किसी चीज के बारे में नहीं बताते कि भाई ये चीज क्या है, ये क्या नहीं है। हम उसी चांद को देख के, तो एक दिन हम कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम बच्चे को कहते हैं कि चंदा मामा देखो ये चांद निकला है, चंदा मामा दूर के दही पकौड़े पूर के, क्या बोलते हैं वो ऐसे। और फिर उसी चांद को देख के हम करवा चौथ करते हैं कि उससे हमारे पति की लंबी उम्र होगी। ये सारी की सारी दकियानुसी बातें जिन्होंने हमें थोपी है, ये उनको मुबारक। इसलिए इन चीजों से, जिनको चीजें हमें उन्हें उन्हें दे दे वापस, हमें नहीं चाहिए भाई, तुम संभालो। चंदा मामा है या ये हमारा करवा चौथ, हमें नहीं चाहिए कुछ भी।
हमारे लिए तो एक वो ग्रह है, ये चांद ग्रह है, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ऐसे ही। तो इन चीजों को हम जब जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि हाँ भाई मेरी कहाँ वैल्यू है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या, किस लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, मैं किस लिए जनसंख्या बढ़ा रहा हूँ, किस लिए मैं देश का नाज खत्म कर रहा हूँ। भाई जब हम ये चीजें हमारे माइंड में आएंगी ना, तो हम अपनी सही लाइन पे चल पाएंगे, अपने अपना बेस्ट दे पाएंगे। और जो बाबा साहब ने कहा है ना कि भाई मेरे को पढ़े लिखे ने धोखा दिया, तो हम उन पढ़े लिखे गद्दारों में अपनी गिनती ना करा के, जो बाबा साहब की जो उंगली है वो कहीं हमारी तरफ ना हो, इसलिए हम अपना बेस्ट देते हुए समाज में अपनी बहनों को जन जागरण का काम करें। और जो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड में अपना बेस्ट दे सके। अगर कोई मेरी बहन टीचर है तो किसी बच्चों को पढ़ा सके, या वैसे पढ़ा रही है तो आसपास के कोई गरीब बच्चा है उसको भाई फ्री में ट्यूशन पढ़ा सके, या कोई एडवोकेट है वो अच्छी सलाह दे सके, डॉक्टर है वो अपनी एडवाइस दे सके। यानी कि जो जिस फील्ड में है हम उस फील्ड में अपना अच्छा बेस्ट करें, तो हम कुछ अपने आप को सार्थक महसूस कर पाएंगे कि हाँ मेरी जिंदगी का कुछ महत्व है। अब हम यहाँ पे गुड़गांव में और अर्चना जी काफी टाइम से लगे हुए हैं, बार बार ये कहते हैं, तो दूसरा भी पक गए होंगे लोग पोर्टल पर सुनने वाले कि भाई आप ही दो अपना ही नाम लेते रहते हो। जबकि सच यही है कि यहाँ पे हमारे हरियाणा के लोग थोड़े धापे हुए हैं, वो धापे कम है जबकि वो राय हुए ज्यादा है। उनको समझ आ रही है कि हाँ क्या हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो थोड़ा सा कम इन चीजों पे ध्यान देते हैं। लेकिन अब तो जब से समण संघ आया है, जब से हमें भी इन चीजों का थोड़ा और ज्यादा ज्ञान हुआ है कि पाली भाषा से जो जो हमने सीखने को मिला कि हाँ हम क्या है और इन चीजों का कितना गूढ़ रहस्य है। तो बस यही सब चीजों को आगे बहनों को मैं यही बताऊंगी कि अपनी उन सही चीजों की सही जगह पे अपनी गिनती कराइए। अगर पेन है तो पेन में, पेंसिल है तो पेंसिल में उसकी गिनती होती है। तो ऐसे ही आप जागरूक हैं तो जागरूकता के तहत समाज में अपनी गिनती कराइए। जहां पे आप खड़े हो ऐसा आप बनिए कि जहां पे आप खड़े हो वहां पे लाइन लग जाए, कि हमें किसी की और दूसरे की लाइन में ना लगना पड़े कि हाँ भाई ये है तो मैं हम इसके साथ हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसा भी बने कि हाँ हम उसके जहां पे हम खड़े हैं, क्यों भाई हम क्यों नहीं कर सकते। कई चीजें ऐसी होती है कि देखो ये जैसे महिलाओं की बातें करूं मैं, तो अभी बात कर रहे थे ना कि भाई हम जुड़ेंगे, बस मेरा कंसेप्ट लगभग खत्म ही हो गया। हम जुड़ेंगे जीतेंगे, हमारी जिद है जुड़ने की। और हम क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े, ये सबको पता है कि हमारा संविधान ही हमारा नेता है और संघ सर्वप्रिय है। उसके तहत ही हमारे सारे के सारे जो नियम कानून है वे सारे इन्हीं के तहत है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, जुड़ेंगे जीतेंगे, और जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, और जिद है जिंदा रहने की, और जिद है स्वाभिमान से जीने की। आप सभी ने मुझे मौका दिया बोलने का, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबने सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और कटके सर को दोबारा साधु शुभकामनाएं। साधु साधु साधु।